बरेली जिले की 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी जिले के दिग्गज राजनीतिक वसी अहमद एडवोकेट ने अपने चुनाव को गति देते हुए तूफानी जनसंपर्क अभियान में बिथरी के सभी प्रत्याशियों को जनसंपर्क की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि जैसा कि 2022 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए थे, परंतु वसी अहमद पिछले 6 माह से लगातार क्षेत्रीय जनता से जनसंपर्क में व्यस्त रहे और उन्होंने अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा संपर्क साधकर अपने आप को चुनावी दौड़ में काफी आगे कर लिया है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं में इस बात की भी चर्चा देखी जा रही है कि अधिकतर प्रत्याशी पाला बदलकर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, परंतु वसी अहमद जो मुस्लिम मजलिस के जो के कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से विधानसभा के समीकरण समझाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र की एक से एक समस्या पर पैनी नजर रखने वाले वसी अहमद अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को करीब से जानते और पहचानते हैं। यही कारण है कि दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले वसी अहमद को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। आज जनसंपर्क के दौरान वसी अहमद से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात कर खास बातचीत के दौरान वसी अहमद ने बताया कि आज वो उमरिया, मोहनपुर ठिरिया, निजावत खां, परसौना, उंडला, पदारतपुर सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के बाद पालपुर, कमालपुर, मानपुर, भिंडौलिया आदि क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये विधानसभा क्षेत्र जिसमें 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता होने के बाद सपा पहले कश्यप फिर यादव अब मौर्य को प्रत्याशी बनाकर भाजपा को वॉक ओवर देने का कार्य कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 2012 में और 2017 में सपा ने मुस्लिम मतदाताओं के वोट लेकर दोनों बार भाजपा को वॉक ओवर दिया था। अगर इस बार सपा किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलती है तो हम चुनाव मैदान में नहीं आते, बल्कि हमारी पार्टी उस मुस्लिम चेहरे को सपोर्ट कर उसको जिताने में अहम भूमिका निभाती। वसी अहमद ने सवाल किया कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। 2017 के चुनाव में यादव, कश्यप, मौर्य सहित पिछड़े वर्ग के सारे मतदाता अखिलेश यादव को नकार कर भाजपा के साथ चले गए और अकेले मुसलमान सपा के साथ खड़े रहे। फिर 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की बुरी तरह हार हुई और उत्तर प्रदेश के लोकसभा में जो 5 सांसद जीते हैं उनमें आजम खान, SG हसन, शफीकुर रहमान बर्क ये सपा के वोट बैंक से नहीं जीते। अखिलेश भी आजमगढ़ से मुस्लिम वोटों के सहारे लोकसभा में पहुंचे थे। जहां तक बात मुलायम सिंह यादव की है, वो अपने गृह जनपद से बहुत थोड़े अंतर से चुनाव जीते थे। हम सभी मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी मुस्लिम वोटों को हत्या कर सपा भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अब फैसला क्षेत्र के मतदाताओं को करना है कि वो सपा को जिताएंगे या फिर बिथरी चैनपुर विधानसभा से मुस्लिम विधायक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ मुस्लिम एक एक जगह इकट्ठा होकर वोट करता है तो यकीनन सपा से यहाँ से सपा पूरी तरह हारेगी और बिथरी से मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतेगा। आज के जनसंपर्क के दौरान वसी अहमद के साथ मुख्तार अंसारी, अतीक करम, इदरीसी, सैयद वसीम अली, नदीम अंसारी, सलीम मंसूरी, NK गुप्ता आदि जनसंपर्क में शामिल रहे। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। सर, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मस्जिद से चुनाव लड़ रहा हूँ, 123 बिथरी से। आज जो जनसंपर्क में आप निकले हुए हैं, अब तक कितनी जगह पर आप जनसंपर्क कर चुके हैं? सुबह से मोहनपुर, उमरिया, उंडला, जागीर, पदारतपुर, भिंडौलिया ये तमाम गांव जो है 6 से 7 गांव अब तक कर चुका हूँ। किस तरह की रेस्पॉन्स मिल रही है आपकी पार्टी को? आवाम बेचैन है। समाजवादी पार्टी द्वारा जो मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और मुसलमानों को ठगा जा रहा है, इसको लेकर आवाम के बीच में गुस्सा है और लोग इस गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्या आपके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा? जी नहीं, इसलिए कि 2017 में कोई मुस्लिम जमात नहीं खड़ी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जीती थी। ये एक भ्रम है, लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो चुकी है, उस गलतफहमी को दूर करना है। अगर आप 2022 में चुनाव जीतकर MLA बनते हैं तो बिथरी विधानसभा के लिए प्राथमिकता से क्या कार्य कराएंगे? देखिए, बिथरी प्राथमिकता हमारी होगी कि टाउन एरिया ठिरिया, निजावत खां, जहाँ 50,000 से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधा के लिए एक CSC खुलवाने की कोशिश की जाएगी
और एक विशारदगंज में CSC खुलवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मिल सकें। आप बिथरी के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको एक तो जल सुविधा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे चिकित्सा सुविधाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये क्षेत्र जो है चिकित्सा से और हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों पर पिछड़े हुए हैं। रोजगार के लिए बिथरी के लिए क्या करें? रोजगार के लिए यहाँ स्वरोजगार के लिए छोटी छोटी स्कीमें लाकर देहातों में रोजगार को पैदा कराना है, ताकि वो सरकारी स्कीमें लाई जाएं, जिससे लोग शहर की तरफ न जाकर गांव में ही अपने रोजगार पैदा बढ़ाएं और वहाँ पे अपनी तरक्की को तरफ रुझान पैदा करें। थैंक यू।